हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर सीरीज हम कर रहे हैं और इस सीरीज में मैंने टारगेट किया है उन बच्चों को जो स्कोर करना चाहते हैं 95+ या एटलीस्ट 90 अबव, क्योंकि इसके लिए आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का क्लियर होना जरूरी है। इस सीरीज की पूरी थ्योरी मैंने अपलोड कर दी है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रैक्टिकल्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ ही साथ में समझेंगे कैपिटल अकाउंट को। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें करनी है। पहला तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है ताकि जो मैं आपको बता रहा हूं आप उन्हें नोट कर सकें, उन क्वेश्चंस को लिख सकें और साथ में सॉल्व कर सकें। दूसरा, अगर किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो, तो उसे बंद कर दें ताकि आपको ये वीडियो पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। तो वीडियो की करेंगे शुरुआत विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम समझेंगे। इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये बनाया क्यों जाता है। देखिए क्या होता है, जो फर्म के पास प्रॉफिट आते हैं वो एक बहुत लंबी जर्नी तय करके आते हैं। 11th में आप जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे आपको क्या मिलता था? आपको मिलता था या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको मिला है, इसी को बांटना पड़ेगा, लेकिन तो इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्म है, फर्म और पार्टनर्स हैं। तो हमें पता है कि फर्म है और पार्टनर्स हैं। अब फर्म और पार्टनर्स अलग अलग एंटिटीज हैं। तो ये जो प्रॉफिट आया है, हम दोनों केसेस को समझेंगे, प्रॉफिट को भी समझेंगे, लॉस को भी समझेंगे। आपके बेसिक्स पूरे बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे, आपको बस वीडियो में फोकस करना है। तो मान लेते हैं यहां पर आया है नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये किसका है? ये है फर्म का। अब यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है पार्टनर्स में, लेकिन यहां पर कौन से पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, सवाल ये है। इसी सवाल का जवाब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि किस पार्टनर को कितना पैसा दिया जाएगा। क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट नहीं बांटा जाता, साल के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, पैसे का लेन देन होता है पार्टनर के साथ में, जिसका हिसाब किताब पूरा किया जाता है। तो यहीं पर ये जो फर्म है किसको कितना प्रॉफिट देगी, यही पता चलेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और यही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा डालेगा। कितना बटेगा हमें यह पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और हर एक पार्टनर को जो पैसा दिया जाएगा, इसी के लिए हर एक पार्टनर का अकाउंट अलग अलग बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी वीडियो में हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी, ताकि आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। तो शुरुआत करेंगे और हम केस समझ के चलेंगे कि यहां पर जो सिचुएशन है वो है प्रॉफिट की। तो अगर प्रॉफिट आया है फर्म में, तो एंट्रीज कहां से शुरू होंगी? देखिए प्रॉफिट आया है, सबसे पहली बात प्रॉफिट आया है वही बटेगा। तो प्रॉफिट को हम लेकर आते हैं और यहां लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड। यहां पर प्रॉफिट का पैसा हमने डाल दिया। तो मान लेते हैं कि जो पार्टनर हैं वो अभी फिलहाल के केस में 2 पार्टनर हैं। अब इन 2 पार्टनर्स को पैसा बांटा जाना है और इन्हीं पार्टनर्स के जो प्रॉफिट हुए हैं वो हुए हैं 1 लाख रुपए। अब कौन सा पार्टनर कितना पैसा लेगा नहीं पता, तो एक हाइपोथेटिकल नंबर लेके चलते हैं कि ये आ चुका है। अब पार्टनर ने जो अपनी कैपिटल लगाई है वो उसका पैसा लेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि जो दोनों पार्टनर हैं उनको 5-5 हजार रुपए चाहिए। पार्टनर को अपनी सैलरी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है? पार्टनर्स की कमाई है। मान लो सैलरी यहां पर इनको कितनी ले ली इन्होंने, 10,000 रुपए। एक पार्टनर को कमीशन चाहिए था तो उन्होंने कितना ले लिया,
5,000 रुपये। यहाँ पर पार्टनर ने लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट उसको मिला है, तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो रिजर्व बनाना था तो उसका पैसा यहाँ आ गया। अब ये रिजर्व क्या है, ये सब कुछ थ्योरी में एक्सप्लेन्ड है, यहाँ हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। तो क्या हुआ, ये 1 लाख रुपए सीधे नहीं बांटेंगे पार्टनर्स 50-50 हजार रुपए, पहले जिसके हिस्से में जितना पैसा जाना जरूरी है वो जाएगा। तो देखो इनको 10,000 कैपिटल में मिल गया, सैलरी में 10,000 मिल गया, कमीशन में 5, लोन में 5 और रिजर्व में 10। तो इन लोगों ने क्या करा, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज ये निकल चुका है। अब उनके पास एग्जैक्टली कितना है बांटने के लिए, 60,000 रुपीज। तो यहां पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर को 30,000 रुपीज हम दे देंगे। तो ये प्रॉफिट की सिचुएशन थी। यही 30,000 रुपए पार्टनर के पास उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये पैसा पाने के बाद पार्टनर तो खुश हो जाएंगे। ये सारी चीजें डेबिट में क्यों है, ये सवाल है। जो फर्म है उसको ये पैसा पे करना पड़ रहा है तो डेबिट में, पार्टनर को ये पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट में यही सारा अमाउंट क्रेडिट में जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसका खर्चा है वो इनकी इनकम है और जो इसकी इनकम है वो पार्टनर्स का खर्चा है। कैसे, मान लो एक पार्टनर ने अगर पैसा निकाला होता, ड्राइंग की होती, तो उस ड्राइंग पे लगने वाला इंटरेस्ट, मान लेते हैं राजू है, राजू ने ड्राइंग की हुई थी, अब उसको उस ड्राइंग के ऊपर क्या करना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। तो वो जो ब्याज उसको देना पड़ रहा है वो उसके लिए खर्चा है। तो इसी वजह से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स जो हैं वो डेबिट होती हैं, बट P&L में क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। इन शॉर्ट, P&L का डेबिट, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट, P&L अकाउंट का क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट का डेबिट। ये सारी सिचुएशन थी कौन सी, प्रॉफिट की। तो सवाल ये आता है कि अगर लॉस है तो क्या, तो बेटा जब लॉस आएगा तो लॉस की जो शुरुआत होगी वो होगी यहां से, डेबिट साइड से, क्योंकि लॉस हमेशा किस साइड आता है, इस तरफ। और लॉस में जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक ये सारी चीजें नहीं आती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी तब जब क्वेश्चन बोलेगा। अगर नहीं गिवन तो यहां सीधा लॉस आएगा और ये पार्टनर अपना अपना जो हिस्से का लॉस है वो बांट लेंगे। इसमें और क्लियरिटी लाने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। ओके, इससे पहले हम जर्नल एंट्रीज को समझेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी कंफ्यूज करती हैं। जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए आप एक काम करो, पहले तो ये जो पूरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपकी कॉपी में बना लो ताकि आप टैली करते जाओगे और आपको समझ में आता जाएगा कि जर्नल एंट्री में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो अमाउंट आया है वो कहाँ से आया, तो उसका जवाब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होता है। ये सारा मैंने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी समझाया हुआ है, यहां समझो। तो दो सिचुएशन है, इधर तो यहां पर प्रॉफिट हो सकता है, इधर तो लॉस हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो कहां से शुरू किया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, चेक करके देखो। प्रॉफिट वाली सिचुएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस साइड में दिखती है, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड। बट लॉस वाली सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से शुरू हुआ था, डेबिट से। तो वही यहां लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो सीधी बात यह है कि अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट से शुरू होगा, लॉस है तो डेबिट से शुरू होगा। कौन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। पूरा कंसंट्रेशन आप वीडियो में बनाए रखिएगा, आपको अल्टीमेट क्लियरिटी मिल जाएगी। अब हम समझेंगे आगे की जर्नल एंट्रीज को, लेकिन अगर आप इसे टैली करते जाओगे, अगर आपने वो फॉर्मेट जो मैंने बोला था कि बनाना है, अगर आपने बना लिया है तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आने वाला है। देखो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा था पी एंड एल को? डेबिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से? आईयूसी की वजह से। इसी तरीके से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ क्रेडिट किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है या जिसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है उसके साथ में एंट्री लिखनी है, और वहां जो हो रहा है चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो उसको भी लिखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम चल के देखें, यहाँ पर आप आ जाइए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कहाँ दिख रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डेबिट साइड में दिख रहा है, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है डेबिट साइड। एंट्री को देखो आप, एंट्री भी पी एंड एल को क्या कर रही है? डेबिट। तो जिसकी वजह से हुआ है और जो हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से हुआ है, पी एंड एल डेबिट हुआ है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से हुआ है। तो फिर क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिटेड। इसके बाद अगर हम चलें और सैलरी की बात करें तो सैलरी हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पर देखने के लिए मिली थी? डेबिट साइड में। ठीक है, तो अगेन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड जिसकी वजह से हुआ क्या? सैलरी। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी क्रेडिटेड। अब आप अपने तरफ से एंट्री करने की कोशिश करेंगे और टैली करना आपकी एंट्री सही जाती है या नहीं। कमीशन डेबिट साइड में था, ठीक है। अब कमीशन डेबिट साइड में था तो पी एंड एल डेबिटेड किसकी वजह से? टू कमीशन। अगर हमने रिजर्व बनाया है तो अगेन डेबिट में था, तो पी एंड एल डेबिटेड टू जनरल रिजर्व क्रेडिटेड। इसके बाद अब जो प्रॉफिट निकल के आया है अल्टीमेटली वो मुनाफा जो मिल गया है हमें पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए, तो उसको कैसे हम एंटर करेंगे जर्नल एंट्रीज में? ध्यान से सुनना और समझना। अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर से हम वो पैसा लेंगे तो उनका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और साथ में ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये किन दो अकाउंट के बीच में हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल के बीच में। तो प्रॉफिट की सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट क्रेडिटेड। उसी तरीके से लॉस की सिचुएशन में पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकलेगा, उस सिचुएशन में पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिटेड। तो ये थी जर्नल एंट्री। बहुत बेसिक थी, क्वेश्चन के साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन करेंगे किसका? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो ये क्वेश्चन आपको साथ में कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप क्वेश्चन के साथ में टैली करते जाएंगे तो आपको काफी इजी पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझेंगे। और बेटा एक बात बहुत ध्यान से सुनना और समझना, मैं ऑफलाइन भी अपने सारे बच्चों को यही समझाता हूँ और ऑनलाइन भी मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा समय क्वेश्चन को दें, सॉल्यूशन अपने आप बनेगा। देखो समस्या समझ आएगी तो समाधान मिलेगा, जब समस्या ही नहीं समझ आएगी तो समाधान कहाँ से लेके आओगे? तो इसी नोट के साथ क्वेश्चन को हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। तो क्वेश्चन कह रहा है मोनिका और कृष्ण ये पार्टनर है, इनके कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट है वो है 80,000 और 1 लाख रुपए। इन्होंने अग्री किया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होगा वो होगा 6% पर एनम। जो सैलरी दी जाएगी कृष्ण को वो होगी 600 रुपीज पर मंथ। मोनिका ने साल के दौरान अपने निजी खर्चों के लिए जो पैसा निकाला, ड्राइंग्स की, वो थी 8,000 और 6,000 रुपए। जो प्रॉफिट हुआ था इस साल में वो था 56,000 रुपीज। और अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमें गिवन है हम उसके लिए वर्किंग नोट्स बना लेते हैं ताकि हमें इजी पड़े।
तो हम कैलकुलेट कर लेंगे सारी चीज़ें। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो अब आप ये वाला सारा हिसाब किताब करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मोनिका का जो कैपिटल था वो था 80,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 9%, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 7200। कृष्ण का जो कैपिटल था वो था 1,00,000 रुपए, 9% के हिसाब से आया 9,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें तो मोनिका की जो ड्राइंग थी वो थी 8,000 रुपए। अब इसमें अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दें 8,000 के ऊपर 6% के हिसाब से, तो ये कितना निकल के आएगा 480 रुपीज। और 6,000 में अगर हम लगा दें 6% का, तो ये हो जाता है कितना 360 रुपीज। तो यहां पर हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकल आए हैं। अब बढ़ेंगे आगे, ऐसे देखेंगे कि कहां पर क्या हुआ। सबसे पहली बात, हमारा जो प्रॉफिट आया वो आएगा कहां पर, क्रेडिट साइड में। हमने लिख दिया क्रेडिट, जो प्रॉफिट आया था वो था 56,000 रुपीज। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट लेंगे दोनों पार्टनर अपना अपना। मोनिका ने ले लिया 7200, कृष्ण ने ले लिया 9,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कट गया 16,200 रुपीज। कृष्ण की सैलरी भी थी, तो कृष्ण की जो पूरे साल की सैलरी थी क्या 600 रुपये प्रति महीना ले रहा था वो, तो 12 महीने में उसने टोटल कितना पैसा लिया होगा 7200। साथ ही साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम देखें तो मोनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 480, कृष्ण का था 360, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगा 840 रुपए। अब यहां पर ये जो टोटल है इसे कैसे बैलेंस करते हैं, इसमें कंफ्यूजन आता है। देखो दोनों साइड में जो साइड आपको बड़ी दिख रही है, सॉल्व करने से पहले आप उसका टोटल करो। हमें ये साइड बड़ी दिखी 56,840 रुपए, तो जो अमाउंट यहाँ है वो अमाउंट यहाँ भी होना चाहिए, तो हमने यहाँ लिख दिया 56,840 रुपए। उसमें से 16,200 ये निकाल दिए, 7200 ये निकाल दिए, तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट बचा वो कितना था 33,440 रुपीज। अब ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो यहां मोनिका अपना 16,720 रुपए ले लेगी, कृष्ण अपने हिस्से का 16,720 रुपए ले लेगा। तो ये था एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेके। अब हम समझेंगे कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझें, उससे पहले हम समझेंगे टाइप। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होते हैं ये होते हैं दो तरीके के, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये समझो। ये ऑलरेडी थ्योरी में समझाया हुआ है, फिर भी मैं बेसिक समझा देता हूँ। फिक्स्ड में हम बनाते हैं दो अकाउंट, इसमें हम बनाते हैं दो अकाउंट, जिसमें एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। पार्टनर के पास जो पैसा है कैपिटल के तौर पे, उसको हम रखते हैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट में, और उसके साल में जो भी पैसे आए हैं या साल में जो भी पैसे गए हैं वो सारे पैसे आएंगे करंट अकाउंट में। तो ये होता है कैपिटल और करंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, इसमें ये आलस्य वाला काम है और एक्सेप्टेबल काम है, क्योंकि यहाँ सब कुछ होता है। कैपिटल आया गया तो भी इसी में, साल की जो कमाई हुई आई गई वो भी इसी में। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या मान के चलोगे, तो आप मान के चलोगे कि यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तभी बनेगा जब क्वेश्चन बोलेगा, अगर नहीं बोल रहा है तो आपको फ्लक्चुएटिंग ही बनाना है। तो बात करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ये टाइप समझेंगे हम पहला कि ये जो टाइप है ये क्या है। देखो पार्टनर, जो कैपिटल है पार्टनर की, वो ऐसी चीज नहीं है जो रेगुलर बेसिस पे आए। तो एग्जैक्टली अगर पार्टनर का कोई पैसा पहले से जो बिजनेस है उसमें लगा हुआ है तो वो आता है इधर क्रेडिट साइड में।
पार्टनर के जो नाम होंगे उनके सेक्शन अलग बना लिए जाएंगे। जैसे 3 पार्टनर है तो एक्स, वाई और जेड। इसके बाद अगर पार्टनर ने, याद रखना, कुछ पैसा और डाला है, किस नाम से, कैपिटल के नाम से, तो वो भी क्रेडिट में आना चाहिए, क्योंकि पैसा डाला गया है, कैपिटल को बढ़ा रहा है, बढ़ाती चीजें इधर, घटाती चीजें इधर। अगर उसने कुछ और पैसा डाला है तो इधर, और अगर सोचो निकाला है तो किधर आएगा, ऑब्वियसली इधर। तो अगर उसने कैपिटल में से कोई पैसा निकाला है तो वो आ जाएगा डेबिट में, और उसके बाद जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर होगा, जो साल के अंत में इनके पास कैपिटल बचेगा, वो आएगा इधर। ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पहला टाइप, कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे करेंट अकाउंट को। तो करेंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिली हैं, तो वो इधर आएंगी। तो यहां अगर कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो वो आ जाएगा, वरना पार्टनर ने जितना पैसा कमाया सारा क्रेडिट में। किस किस नाम से पार्टनर कमा सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशंस के नाम से कमा सकता है, सैलरी के नाम से कमा सकता है। इसके बाद उसने जो हिस्सा रिसीव किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, प्रॉफिट का शेयर, वो भी इधर आ जाएगा। इसके अलावा यहां वो सारी चीजें होंगी जो पार्टनर से खर्चे कराएंगी। अगर लॉस है तो यहां आ जाएगा, और अगर लॉस नहीं है तो फिर, अगर ड्राइंग्स है तो सारी ड्राइंग्स आएंगी इधर। अब ड्राइंग्स ने पैसा कम कराया है तो इंटरेस्ट भी पैसा कम कराएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आएगा। अगर कोई लॉस मिला है किसी पार्टनर को तो वो आएगा इधर, और इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, जो क्लोजिंग अमाउंट होगा, वो आ जाएगा यहां पर। तो ये था पार्टनर करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड को अगर हम समझें तो सारी की सारी चीजें इसी में ही आ जाती हैं। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा है वो भी इधर आ जाएगा, और वही सारी चीजें वापस से जो उसके लिए इनकम है, अगर उसने कुछ एडिशनल पैसा डाला है तो इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, और अगर उसको कुछ पैसा मिला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तो वो भी इधर ही आएगा। वो सारी चीजें जो पैसा कम कराएंगी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको पता है ड्राइंग्स 2 तरीके की होती हैं, अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट। थ्योरी में सब समझाया हुआ है। इसके बाद यहां पर अगर लॉस है तो यहां आ जाएगा, और उसके बाद आएगा बैलेंसिंग फिगर यहां पर। इसकी क्लियरिटी के लिए हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं, रोहन और मोनिका। इनको पैसे मिले हैं 31 दिसंबर 2013 को। तो इनका कैपिटल अकाउंट हमसे बनाने के लिए बोला जा रहा है 2 मेथड से, एक तो फिक्स्ड मेथड से, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो अगर हम फिक्स्ड मेथड से देखें तो यहां पर सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में इनके पास कितना पैसा है, एक के पास 30 और एक के पास 40। तो हमने यहाँ लिख दिया 40,000, यहाँ लिख दिया मोनिका का 30,000। अब क्या इन्होंने कोई और पैसा इसमें डाला है? नहीं डाला, तो कुछ नहीं आएगा। क्या इन्होंने कुछ पैसा निकाला है? नहीं निकाला, तो ठीक है, बैलेंस कैरीड डाउन। तो इनका फाइनल बैलेंस कितना हुआ? यही 30,000 और 40,000। अब इनको क्या क्या देना पड़ा या इन्हें क्या क्या मिला? तो ड्राइंग का पैसा देना पड़ा रोहन को 3,000, मोनिका को 2,000। क्वेश्चन साथ में लिखते चलिएगा। इनको पैसा मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, रोहन को 2,000, मोनिका को 1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा इन्हें पे करना पड़ा 360 रुपये और मोनिका को 180 रुपये। और इनको प्रॉफिट में जो हिस्सा मिला वो था 5,000 रुपये और 4,000 रुपये। तो सारी इनकम क्रेडिट में, सारे खर्चे डेबिट में। तो सारी इनकम मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 रुपये इधर, 1,500 इधर। प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिला? 5,000 इधर, 4,000 इधर। ड्राइंग्स का इसको कितना पैसा निकाला इसने? 3,000। इसने कितना निकाला? 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा, इसने कितना दिया? 360। इसने कितना दिया? 180। तो अब इनके पास कितना पैसा बचा? जो अमाउंट इधर था वही अमाउंट इधर आ जाएगा, और इसी साथ में से 3,000 निकाल दो, 360 निकाल दो, तो बचेगा ये
इसी 5500 में से 2000 निकाल दो और 180 निकाल दो तो बचेगा ये। तो इनके पास फाइनली ये वो पैसा है जो इनके पास बचा हुआ है। तो ये था फिक्स्ड कैपिटल की मेथड के हिसाब से। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से। अगर इसे ही फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बनाना होता तो कैसे बनाते? एक ही जगह पर सारी चीजें, इनका कैपिटल कितना था 40,000 30,000 यहां लिख दिया, IOC यहां पर आ गया, इनको जो प्रॉफिट मिला वो आ गया इधर, इन्होंने जो ड्राइंग की वो यहां से हम इनका निकाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे, फिर इनका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 4700 में से पहले 3000 निकाल दो, 360 निकाल दो, बचेगा ये अमाउंट। 35,500 में से निकाल दो 2000 और 180 तो बचेगा ये अमाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से बचेगा ये अमाउंट। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों मेथड से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे आगे चल के इन्हीं के। ये था बेसिक्स क्लियर करने का वीडियो। इससे आपको ये समझ आ चुका होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मेरा नाम है मानव। जय हिंद।